वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सिद्दीक है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने ऑर्डर को जो है फुलफिलमेंट किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, उसको डिस्पैच किस तरह से करेंगे, उसके ऊपर जो है ट्रैकिंग किस तरह से लगा सकेंगे। ठीक है, तो ये तरीका हम अली एक्सप्रेस से ईबे के साथ सीखेंगे कि आप अली एक्सप्रेस से ऑर्डर पाई करके जो है ईबे के ऊपर ट्रैकिंग किस तरह से लगाएंगे। वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे पेड कोर्सेज और फ्री सर्विस हासिल करने के लिए जो है आप नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ईबे के हवाले से, ई कॉमर्स के हवाले से आपका कोई भी सवाल हो, किसी भी चीज़ से मतलब आपने कोई काम करवाना हो, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करके करवा सकते हैं और हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है आपने क्या करना है, क्रोम के ऊपर आना है और यहाँ पे आके आपने सर्च करना है ईबे। ठीक है, ईबे को आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जो है आपने यहाँ पे सेलर हब के अंदर जाना है। ठीक है, सेलर हब को ओपन करना है और सेलर हब को ओपन करने के बाद जो है आपके सामने लिस्टिंग वाला सेक्शन आएगा। तो आपने यहाँ पे ऑर्डर्स वाले सेक्शन में आना है और यहाँ पे आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो आपने यहाँ पे ऑल ऑर्डर्स के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप ऑल ऑर्डर्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने आपके ऑर्डर जो है वो आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब ऑर्डर को जो है आपने क्या करना है, डिस्पैच करना है। तो डिस्पैच करने का तरीका ये है कि आपके सामने जो है यहाँ पे ये जैसे ये आ रहा है गेट पोस्ट लेबल। ठीक है, इसी तरह से आपके सामने ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो अगर आपके पास उस प्रोडक्ट का लेबल है, ठीक है, तो आप यहाँ पे गेट पोस्ट के ऊपर क्लिक करके अपना लेबल अपलोड कर सकते हैं। फिर उसे है उस लेबल के ऊपर पहले से आपकी ट्रैकिंग लगी होती है, तो ट्रैकिंग ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो डिटेक्ट करके ऐड कर लेता है। ठीक है, अगर आपके पास लेबल नहीं है तो आपने क्या करना है, आपने इन 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है मार्क एज नोट डिस्पैच, क्योंकि ये ऑर्डर डिस्पैच हुआ हुआ है तो मेरे सामने ये आ रहा है। अदरवाइज आपके सामने ऑप्शन शो करेगा मार्क एज डिस्पैच्ड। ठीक है, तो उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना, तो आपका ऑर्डर जो है वो डिस्पैच हो जाएगा। उसके बाद फिर आपके सामने कस्टमर की डिटेल्स आ जाएंगी। ठीक है, आपने क्या करना है, सबसे पहले कस्टमर की डिटेल्स देखनी है। व्यू ऑर्डर्स डिटेल के ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, जैसे कि मैं इसके ऊपर जो है वो क्लिक कर देता हूँ तो मेरे सामने जो है उस कस्टमर की जो बायर है जिसने मुझसे ऑर्डर किया है ईबे के ऊपर, मुझसे चीज़ खरीदी है, तो उसकी डिटेल आपके सामने यहाँ पे आ जाएंगी। ये उसका नाम है। ठीक है, उसके बाद जो है ये उसका स्ट्रीट एड्रेस है और ये ऊपर उसका प्रॉपर एड्रेस है। ठीक है, उसके बाद जो है इसका कंट्री यानी कि यूनाइटेड किंगडम में हम काम कर रहे हैं तो उधर का हमें ऑर्डर आया है। तो उसके बाद आपके सामने उसका मोबाइल नंबर जो है वो शो होना स्टार्ट हो जाएगा। ट्रैकिंग ऐड करने के भी 2 तरीके हैं। ठीक है, आप व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके भी यहाँ से भी एडिट अपनी ट्रैकिंग जो है उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज मैं अगर वापस यहाँ पे अपने ऑर्डर्स वाले सेक्शन में आता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है आपके सामने ऐड ट्रैकिंग ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इस ऐड ट्रैकिंग के ऊपर क्लिक करके भी आप जो है अपनी ट्रैकिंग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन देखने को मिल रहा है कोरियर सर्विसेज का। ठीक है, वो कंपनी आपने ऐड करनी है, वो किस तरह से करनी है तो इसको आप देख लेते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इस ऑर्डर जो जिसकी तरफ से आपको ऑर्डर आया, ठीक है, उसको आपने पहले तो डिस्पैच कर लेना है। ठीक है, डिस्पैच करने के बाद जो है आपने क्या करना है, उस अपने सप्लायर के पास जाना है जिससे आपने ये चीज़ बाय करनी है। जैसे कि मैं यहाँ पे अली एक्सप्रेस का इस्तेमाल करूँगा तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अली एक्सप्रेस को ओपन करता हूँ और यहाँ पे तो मैं यहाँ पर आगे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आगे सर्च करता हूँ गुड टू ग्रेट बुक। ठीक है, क्योंकि हमें बुक चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, गुड टू ग्रेट बुक सर्च करता हूँ। तो यहाँ पे आपने अपने अकॉर्डिंग देख लेनी है जिसके मुताबिक आपने पीछे से एंटर किया था। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे प्राइस आ रही है तकरीबन कोई मैंने लगाया हुआ है 6.5 पाउंड की मैंने यहाँ पे लगाई हुई है। ठीक है, तो मैंने वो देखनी है जो कि मेरी जो अफोर्ड में आ रही हो प्राइस। ठीक है, तो उसको मैं जो है यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, यहाँ पे गुड टू ग्रेट है तो यहाँ पे तकरीबन सारी 4-4.5 पाउंड के अंदर जो है आपको देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करके देख लेते हैं कि कम प्राइस के ऊपर हमें मिल जाए। अच्छा, यहाँ पे ऑर्डर लगाते टाइम आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने जब ऑर्डर लगाना है अली एक्सप्रेस से तो आपने मोबाइल का इस्तेमाल करना है। ठीक है, मोबाइल के ऊपर जो है आपको कम प्राइस के ऊपर चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर 4.73 पाउंड आपको सामने आ रही है, ठीक है, तो वहाँ पर आपको या तो खाली 4 आ जाएगी या 4.5 आ जाएगी या फिर इससे भी कम आपको प्राइस देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ईबे का एल्गोरिथम जो है वो बेसिकली इसी तरह से काम करता है। अगर आप मैनुअली यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करते हैं, ठीक है, इसके ऊपर तो सबसे पहले तो आपने यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना। ठीक है, अकाउंट साइन इन होना चाहिए, फिर आपने यहाँ पे आके कोई चीज़ बाय करनी है और लोकेशन भी आपने यहाँ पे सेट कर लेनी है अपनी जिस लोकेशन के ऊपर आपने चीज़ बाय करनी है। ठीक है, हमने यूके के अंदर काम करना था तो हमारा यहाँ पे इंग्लैंड आ रहा है। ठीक है, उसका आगे सिटी भी आ रहा है। क्लियर हो गया। तो आपने जब भी ऑर्डर लगाना है आपने मोबाइल का इस्तेमाल करना है। कोशिश करिएगा आप एक नया मोबाइल ले लें, नहीं तो आप अपना जो आपके पास मोबाइल है उसको आपने ऐड कर लेना है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, तो फिर आपने मोबाइल के ऊपर जाके उस अपनी प्रोडक्ट के हवाले से उस चीज़ को सर्च करना है। ठीक है, फिर आपके सामने जो रिजल्ट आएंगे उनमें से जो सी भी प्राइस आपके सामने आ रही होगी सबसे कम प्राइस वाली, तो उसको आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो फ़र्ज़ करें मेरे पास जो है ये कम प्राइस आ रही है। ठीक है, तो मैं इसको जो है ओपन कर लेता हूँ।
तो इसकी ओपन करने से पहले आपने इसकी जो है सारी चीज़ें चेक कर लेनी है, ठीक है। चेक क्या करना है आपने, इनका जो डिलीवरी टाइम है वो चेक कर लेना, तकरीबन 4 दिन के अंदर जो है ये डिलीवर कर रहा है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने पहली वीडियोज़ में भी आपको बताया हुआ है कि आपने ऑर्डर प्लेस करने से पहले हंटिंग के दरमियान हर चीज़ें सारी चेक कर लेनी है, उसके बाद जो है आपने इसको करना है, ठीक है। ऑर्डर लगाना है जब आपके पास ईबे के ऊपर ऑर्डर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर जो रिव्यूज़ हैं वो चेक कर लेता हूँ कि इसके रिव्यूज़ ठीक हैं, और ये आप चेक कर सकते हैं उसके रिव्यूज़ भी अच्छे हैं, और आप इसके रिव्यूज़ पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। अपने कस्टमर्स के जो उनके जो बायर हैं उन्होंने क्या क्या इनको फीडबैक दिया हुआ है, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आई हुई हैं, तो वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। और कम प्राइस में चीज़ देखने का तरीका एक ये भी है कि आप इस चीज़ को ओपन करते हैं, ठीक है। ओपन करने के बाद आपके सामने ये नीचे भी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो मैं इससे करता हूँ, थोड़ा सा नीचे जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको जो है वो कम प्राइस के ऊपर चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो मैं जैसे ही नीचे स्क्रॉल करता हूँ, देखते हैं कि हमें इस कम प्राइस के ऊपर कोई चीज़ देखने को मिलती है। तो फिलहाल तो यहाँ पे चीज़ें देखने को, यानी कि जो बुक हमने सर्च किया उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ नहीं आ रही अभी तक, तो ठीक है। तो यहाँ पे अभी नहीं मिल रही, तो मैं इसी को जो है ऑर्डर लगा देता हूँ। तो आपने क्या करना है, आपने ऐड टू कार्ट करना है अगर आपने इसकी फ्री शिपिंग लेनी है तो, ठीक है। फ्री शिपिंग लेने के लिए आपने ऐड टू कार्ट के ऊपर क्लिक करना है। ऐड टू कार्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद जो है, ठीक है, आपका जो है वो कार्ड के ऊपर आ चुका हुआ है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, गो टू कार्ड के ऊपर जाता हूँ। गो टू कार्ड के ऊपर जाएंगे तो आपकी जो टोटल शिपिंग वगैरह डाल के, हर चीज़ डाल के आपका टोटल जो कितना बन रहा है, तकरीबन 7.5 पाउंड बन रहा है, ठीक है। तो हमने हमारी जो पीछे जो हमने चीज़ बेची थी वो तकरीबन कोई 6.5 पाउंड की थी, ठीक है। तो इसके पीछे तो हमें लॉस हो रहा है, प्रॉफिट तो हो नहीं रहा, ठीक है। तो इसके लिए अब आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर कोई 2 चीज़ें और ऐड कर लेनी है, 2-3 चीज़ें, इतनी चीज़ें ऐड करनी है कि आपकी जो फ्री शिपिंग है ये फ्री हो जाए, ठीक है। यानी कि आपने यहाँ पे तकरीबन 8 पाउंड तक के इसके अंदर जो है वो चीज़ें ऐड करनी है अपने बास्केट के अंदर, ठीक है। अभी हमारे पास तकरीबन की 5 पाउंड है, तो मैं यहाँ पे एक और चीज़ को ऐड कर देता हूँ। फ़र्ज़ करें मैं इसको ऐड कर देता हूँ, ठीक है, ऐड टू बास्केट कर देता हूँ, और इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और ऐड टू कार्ड के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। अब ये भी चीज़ हमारी ऐड टू कार्ड के ऊपर आ चुकी है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको रिफ़्रेश करता हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद जो है हमारे पास ये चीज़ आ चुकी हुई है। अब आपने क्या करना है, आपने इसको चेकआउट के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो मैं इसको चेकआउट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब अगर मैं थोड़ा सा नीचे पीछे स्क्रॉल करके बताऊं तो शिपिंग आपके सामने ये देखें फ्री आ रही है, ठीक है। शिपिंग फ्री आ रही है, लेकिन यहाँ पे जो आपके सामने वो प्राइस शो हो रही है वो सिर्फ इन दोनों चीज़ों की प्राइस शो हो रही है, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे पेमेंट मेथड ऐड हुआ है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, शिपिंग एड्रेस लगाना है यहाँ पे। जब आप ऐड टू कार्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, चेकआउट के ऊपर क्लिक करते हैं, तो उसके बाद आपने यहाँ पे जो शिपिंग एड्रेस है वहाँ पे आपने अपने कस्टमर का एड्रेस जो सारी डिटेल है उसकी लगानी है, ठीक है। यहाँ पे पहले से लगी हुई है, मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे नई डिटेल्स वगैरह जो है वो ऐड कर देता हूँ, ठीक है। वो आपने किस तरह से ऐड करनी है, वो आपने दोबारा अपने ईबे वाले उसके ऊपर आ जाना है और वहाँ पे आपने जो है अपने कस्टमर की डिटेल के ऊपर जाना है, ठीक है। ये कस्टमर का नाम है, तो यहाँ से आपने क्या क्लिक करना है, सिर्फ इसके ऊपर क्लिक करना है, नाम के ऊपर, यानी कि जैसे ही कर्सर उसके ऊपर लेके जाएंगे तो आप उसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो जो चीज़ है वो कॉपी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, अली एक्सप्रेस पे आना है और यहाँ पे जो है आपने उसका नाम लिख देना है, ठीक है। फर्स्ट नेम उसका ये है, उसके बाद आपने लास्ट नेम उसका कट कर लेना है और यहाँ पे आके आपने उसका लास्ट नेम लगा देना है, ठीक है। उसके बाद उससे नंबर पूछ रहा है, आपने फिर ईबे के ऊपर आना है और एक दफ़ा नंबर के ऊपर क्लिक करना है, नंबर कॉपी हो जाएगा। फिर आपने अली एक्सप्रेस के ऊपर आना है और यहाँ पे आके आपने उसका नंबर जो है वो पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे नंबर जो है वो पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे जो 4 आ रहा है प्लस उसको आपने रिमूव कर देना और जो स्पेस है इसको भी आपने ख़त्म कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे वो एड्रेस की बारी आ गई है, एड्रेस लगाना है। तो बेहतर ये है कि आप सबसे पहले यहाँ पे पोस्टल कोड लगाएं, ठीक है। उससे एड्रेस जो है ये फाइंड ऑटोमेटिकली कर लेता है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे पोस्टल कोड जो है उसको कॉपी करना है और यहाँ पे आके आपने जो है वो पोस्ट कोड लगा देना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसके ऊपर भी आप पोस्ट कोड लगा सकते हैं, ठीक है। पोस्ट कोड सर्च करते हैं, आपके सामने जो है उसका एड्रेस देखने को मिल जाता है, ये देखें, ठीक है। तो हम उसका एड्रेस देख लेते हैं, उसका एड्रेस जो है वो कौन से वाला है, 29 अफजल रोड आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर आता हूँ और देखते हैं 29 रोड कहाँ पे है, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे देखने को मिल जाए तो, अगर नहीं मिलता तो आप यहाँ पे मैन्युअली भी उस एड्रेस को जो है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। 29 अभी यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिल रहा, ठीक है। तो ये 28 आ रहा है, तो 29 नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे रहने देते हैं। हम इसके ऊपर जो है वो मैनुअली एड्रेस जो है वो ऐड कर लेते हैं, ठीक है। मैनुअली एड्रेस आपने किस तरह से ऐड करना है उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है, सिंपली अली एक्सप्रेस के ऊपर आना है और यहाँ पे आपने इसको 29 ये जो आ रहा है इसको आपने कॉपी करना है और यहाँ पर जो है आपने इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने फिर अली एक्सप्रेस पे आना है। उसके बाद जो आपके सामने ये 2 चीज़ें आ रही हैं, इनको भी आपने कॉपी कर लेना है, ठीक है। एक को आपने यहाँ पे
ऐड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसके ऊपर आ जाना है और यहाँ पे इसको आपने कॉपी करना है और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने यही वाली चीज़ जो है ऐड कर देनी है, ठीक है। इसको ऐड करने के बाद जो है आपने शिपिंग एड्रेस को जो है वो डिफ़ॉल्ट सेट कर देना है, ठीक है। कंट्री जो है आपका इंग्लैंड ही है, ठीक है, जिस कंट्री से आपका ऑर्डर आया, ठीक है। तो उसके बाद आपने यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक कर देना है, ठीक है। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद जो है आपने इसको क्लोज कर देना है और उसके बाद आपके सामने ये पेज को आपने रिफ्रेश करना है ताकि आपका एड्रेस जो है वो ही आपके सामने यहाँ पे शो करे, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे पेमेंट मेथड सेट करना है। पेमेंट मेथड के लिए सबसे बेस्ट कार्ड जो है वो आपका मास्टर कार्ड है, उसका सादा पे का, ठीक है। दूसरा कार्ड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर आपने एक चीज़ चेक कर लेनी है कि उसके ऊपर कैंसिलेशन की लिमिट नहीं होनी चाहिए। जैसे कि सादा पे के ऊपर नहीं होती, नया पे का कार्ड आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके ऊपर 5 लिमिट होती है कैंसिलेशन की। 5 दफ़ा आपके कार्ड के ऊपर कैंसिलेशन आ गई ऑर्डर की ऑनलाइन, तो वो आपका जो है वो कैंसिल कर देते हैं, यानी कि कार्ड ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। और अगर आप किसी दूसरे बैंक का, मिज़ान बैंक का, HBL का, UBL का, उनका अगर आप कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, वीज़ा कार्ड है या मास्टर कार्ड है, तो उस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि उसके ऊपर जो है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन होनी चाहिए, एक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज उसके ऊपर एक्टिव नहीं है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, आप यहाँ पे कर सकते हैं तो तब भी आपका कार्ड जो है वो पीछे से ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। अगर एक्टिव नहीं है तो आप बैंक जाके उनको दरख्वास्त दे सकते हैं, हम आपका कार्ड जो है इंटरनेशनल पेमेंट के लिए एक्टिव कर देंगे, ठीक है। और ऑनलाइन इस तरह से ट्रांजैक्शन के लिए बेस्ट कार्ड यही होता है कि आप वर्चुअल कार्ड इस्तेमाल करें किसी बैंक का, ठीक है, जो कि आपके पास फिजिकली कार्ड नहीं होता, मोबाइल के अंदर ही कार्ड होता है, उसके ऊपर कार्ड की सारी डिटेल्स होती हैं, ठीक है। तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं आपको हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि आप सादा पे का कार्ड इस्तेमाल करें, उसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं पड़ता, कोई इस तरह का नहीं होता, ना ही कैंसिलेशन के ऊपर कार्ड ब्लॉक होता है, ठीक है। वहाँ पे आपको एक कार्ड वर्चुअल कार्ड फ्री में मिलता है, वो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने भी यहाँ पे उसी का कार्ड लगाया हुआ है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे पे नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। आपने कार्ड हमेशा वो वाला यहाँ पे सेलेक्ट करना है जिस कार्ड के ऊपर कोई चीज़ नहीं है, यानी कि कार्ड आपका खाली है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे पे नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही पे नाउ के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो शिपिंग है अभी फ्री है ना, उसके बाद आपका जो एक ऑर्डर के लिए जो है वो शिपिंग फ्री हो जाएगी, क्योंकि अभी हमने 2 चीज़ें ऐड की हुई हैं, तो हमने सिर्फ एक चीज़ बाय करनी है, ठीक है। और हमें चाहिए उसकी 4.71 पाउंड के अंदर, ठीक है। तो आपको 4.71 पाउंड के अंदर चीज़ मिल जाएगी। पहले आपने इसको पे नाउ कर लेना है। पे नाउ करने के बाद आपका ऑर्डर एक दफ़ा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आपके कार्ड के ऊपर, आपको कार्ड के ऊपर भी मैसेज आ जाएगा और यहाँ पर भी आपको मैसेज आ जाएगा आपका ऑर्डर जो है वो कैंसिल हो चुका हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, आपने इसको रिमूव कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपने एक आइटम को जो है वो रिमूव कर देना है। रिमूव आपने किस तरह से करना है, आपने वापस आना है, ठीक है। आपने उसी बास्केट वाले सेक्शन में आना है। इसको मैं बैक करता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे इसको रिमूव कर देना है, ठीक है। रिमूव करने के बाद जो है आपने यहाँ पे चेकआउट के ऊपर क्लिक करना है। अभी मेरे पास यार है क्योंकि मैंने पे नाउ के ऊपर क्लिक नहीं किया था, तो मेरे सामने यही चीज़ आ रही है, ठीक है। इसको आपने जो है अनचेक कर देना है। अनचेक करने के बाद आपने जो चीज़ खरीदनी है उसको ऊपर चेक करके चेकआउट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने फिर वही वाला ऑप्शन आपके सामने देखने को मिल जाएगा, जिसके ऊपर आपका एड्रेस आ रहा होगा, आपका पेमेंट मेथड होगा और नीचे आपकी एक किताब होगी और यहाँ पे आपके सामने एक ही किताब की जो है वो चीज़ बता रहा होगा। ये शिपिंग भी आपकी फ्री हो जाएगी, ठीक है। और इसको जो है आप पे नाउ के ऊपर क्लिक करके और फिर आपने यहाँ पे जो पेमेंट मेथड है वो आपने फिर वो वाला कार्ड अटैच करना है जिसके ऊपर आपकी वो लगी हुई, जिसके कार्ड के अंदर आपकी पेमेंट है, ठीक है। पेमेंट वाला कार्ड आपने इसके अंदर ऐड करना है बाद में। पहले आपने खाली कार्ड ऐड करना है और उसके बाद आपने पेमेंट वाला कार्ड ऐड करना है। उसके बाद आपने पे नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। और हो सकता है आपका यहाँ पे एक मैसेज एरर देखने को मिल जाए कि भाई आपका ऑर्डर जो है वो अनसक्सेसफुल हो गया। तो आपने उस कार्ड के ऊपर दोबारा फिर से उसको लगा कर देखना, 2-3 दफ़ा ट्राई करना, आपका ऑर्डर जो है वो लग जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने देख लेना। और एक चीज़ यहाँ पे कार्ड के हवाले से मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि यहाँ पर आपने जब भी ऑर्डर लगाना है अपने कार्ड के ऊपर, जिसके कार्ड के अंदर आपने पेमेंट रखी हुई है, तो वो कार्ड आपने हमेशा वो वाला इस्तेमाल करना है। तो वो कार्ड आपने दिन में सिर्फ 2 दफ़ा इस्तेमाल करना है, यानी कि कार्ड के ऊपर आपने सिर्फ 2 ट्रांजेक्शन करनी है एक दिन के अंदर अली एक्सप्रेस के ऊपर, ठीक है। अदरवाइज अली एक्सप्रेस के ऊपर आपको बार बार वही ऑप्शन देखने को मिल जाता है कि भैया आपका ऑर्डर जो है वो अनसक्सेसफुल हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने यहाँ पे खास ख्याल रखना है। उसके बाद जो है आप यहाँ पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ने जो सा भी कार्ड ऐड किया होगा उस कार्ड की आपके मोबाइल के अंदर अगर एप्लीकेशन है तो उसके ऊपर आपको OTP आएगा, ठीक है। वो OTP आपने यहाँ पे लगानी है और आपका जो है अमाउंट आपके कार्ड से डिडक्ट हो जाएगी और आपका ऑर्डर जो है वो
फुलमिट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास ट्रैकिंग आएगी। ट्रैकिंग आपको उसी टाइम नहीं मिल जाती, ट्रैकिंग आने में तकरीबन 12, 16, 18, 20 या फिर 24 घंटे आपको लग जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन लगता है, या फिर 12 घंटे या 8 घंटों के अंदर अंदर आपको जो है वो मिल जाती है ट्रैकिंग। ठीक है, ट्रैकिंग ईमेल के ऊपर आपको मैसेज आ जाता है कि भाई आपका ऑर्डर जो है वो डिस्पैच हो चुका हुआ है, शिप हो चुका हुआ है। ठीक है, तो उस ऑर्डर की ट्रैकिंग आपने किस तरह से लेनी है, और उस ट्रैकिंग लेने के लिए आपने क्या करना है, आपने अली एक्सप्रेस के मेन पेज के ऊपर आ जाना है। ठीक है, मैं अली एक्सप्रेस के ऊपर क्लिक करता हूँ, मेरे सामने मेन पेज आ गया। यहाँ पे अकाउंट के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है माय ऑर्डर्स का। ठीक है, ये देखिए माय ऑर्डर्स का ऑप्शन आ रहा है, आपने यहाँ पे माय ऑर्डर्स के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। आपके सामने जितने भी ऑर्डर्स आपने लगाए होंगे आपके सामने ये शो कर देगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने इस ऑर्डर डिटेल्स के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। ठीक है, ऑर्डर डिटेल के ऊपर जो है आप क्लिक करते हैं। जैसे ही आप ऑर्डर डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये ट्रैक ऑर्डर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ट्रैक ऑर्डर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ट्रैकिंग देखने को मिल जाएगी, जैसे कि आपके सामने ये ट्रैकिंग आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने ये चीज़ देख लेनी है कि ट्रैकिंग है किस कंपनी की, ठीक है, किस सर्विस की है। क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे पहले भी बताया था कि जब आप ऐड ट्रैकिंग के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने वो दो चीज़ें पूछ रहा होता है, एक तो ट्रैकिंग होती है, दूसरा कोरियर होता है, यानी कि किस कंपनी की ये ट्रैकिंग है। ठीक है, उस ट्रैकिंग को चेक करने के लिए आपके पास ये पहले 3-4 हरफ होते हैं जिससे आपको पता चल जाता है कि ये कौन सी सर्विस आपको, किस सर्विस की तरफ से आपको ये शिपमेंट हो रही है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आपको यहाँ पे नाम भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, बेसिकली ये जो ट्रैकिंग है ये इसी कंपनी की है। ठीक है, ये चाइना की कंपनी है, तो इसी कंपनी की है। तो आप यहाँ से भी जो है इसको चेक कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे वो कंपनी शो नहीं कर रहा तो फिर आप इसको चेक किस तरह से कर सकते हैं ट्रैकिंग को, आपने इस ट्रैकिंग को यहाँ से कॉपी कर लेना है और यहाँ पर जो है आपने सर्च करना है ट्रैकिंग नंबर चेक। ठीक है, मैं यहाँ पे चेक लिख देता हूँ, ट्रैकिंग नंबर चेक के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने पहली वेबसाइट आ जाएगी यूनिवर्सल पार्सल ट्रैकिंग। ठीक है, कोई सा भी आपके पास ट्रैकिंग हो किसी भी सर्विस की, ठीक है, तो आप यहाँ से उसको ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको जो है ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद जो है आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपनी ट्रैकिंग जो है वो पेस्ट करें और यहाँ पे ट्रैक पैकेज आपके सामने रेड कलर का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करें, आपका ऑर्डर जो है वो ट्रैक करके आपको बता देगा। ठीक है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें, यहाँ पे आपको बता देगा ये जो रीजन है यानी कि जो कंपनी है वो चाइना की है और ये शिपमेंट कहाँ पे कर रहा है, ये यूनाइटेड किंगडम में कर रहा है। कंपनी कौन सी है, वो ये वाली है और ये कितने दिन के अंदर आपको ऑर्डर डिलीवर कर देगा वो भी आपको यहाँ पे बता देगा और यहाँ से आप अपना ऑर्डर ट्रैक भी कर सकते हैं। बेसिकली ईबे के अंदर अली एक्सप्रेस के अंदर भी आपके सामने नीचे ट्रैकिंग देखने को मिल जाती है। मैं व्यू मोर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे भी आप ऑर्डर जो है अपना ट्रैक कर सकते हैं कि भाई ऑर्डर कहाँ कहाँ तक पहुँच गया हुआ है आपका। ठीक है, तो बेसिकली आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं और यहाँ से भी आके इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको एग्जैक्ट टाइम भी बता देता है कि भाई कितने दिन के अंदर जो आपका ऑर्डर दूसरे कस्टमर तक पहुँच जाएगा, आपके ईबे वाले कस्टमर तक। तो जो कंपनी आपने कोरियर सर्विस यहाँ पे ऐड करनी है वो कौन सी है, वो ये वाली है। तो हम क्या करते हैं, ट्रैकिंग हमने कॉपी की हुई है। ठीक है, यहाँ से ट्रैकिंग को आपने कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद जो है आपने इसके ईबे के ऊपर आ जाना है और यहाँ पे ऐड टू ट्रैकिंग के ऊपर क्लिक करके आपने एक ट्रैकिंग नंबर जो है वो यहाँ पे ऐड कर देना। उसके बाद कोरियर सर्विस आपसे पूछ रहा है। ठीक है, कोरियर सर्विस के ऊपर जो है आपने उसी कंपनी का जो है नाम यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, मैं जैसे कि इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो कंट्रोल सी दबा के आपने इसको कॉपी करना है, ईबे के ऊपर आना है और यहाँ पे कोरियर के ऊपर वही चीज़ ऐड कर देनी है। अदरवाइज आपका ये जब ट्रैकिंग लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली भी ये डिटेक्ट कर लेता है बाजू का। ठीक है, तो उसके बाद जो है आप यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपकी ये ट्रैकिंग जो है यहाँ पे लग जाती है। ठीक है, ठीक है, तो ये ट्रैकिंग आपकी यहाँ पे लग जाएगी। क्लियर हो गया, तो इस चीज़ का आपने यहाँ पे चेक कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप अपनी ट्रैकिंग है जो है यहाँ पे लगा सकते हैं। तो जब आपका ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा तो आपकी डिलीवरी के आगे भी टिक का ऑप्शन लग जाएगा। क्लियर हो गया, तो इस तरह से आप अपनी जो है इसके ऊपर काम कर सकते हैं। इस तरह से ऑर्डर जो है वो फिलमेट कर सकते हैं अपना अली एक्सप्रेस टू ईबे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही हो, इसके अलावा अगर आपको किसी चीज़ के हवाले से समझ नहीं आ रही तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर रब्ता कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के ऊपर जो है आप कॉन्टैक्ट करके इस हवाले से डिटेल भी ले सकते हैं। और अगर आपने कोई इस तरह की लिस्टिंग वगैरह करवानी हो, ऑर्डर्स वगैरह लगवाने हों तो उसके लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा, लाइक भी करिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।